रानी अपने ससुराल में बहुत खुश होती है और ससुराल वाले भी ऐसी बहू पाकर तीर्थ दर्शन कर लेते हैं। वैसे तो रानी से सभी खुश थे, लेकिन रानी की एक आदत की वजह से कभी कभी घर में खूब कलेश होता और वो आदत थी शादियों में नागिन डांस करना। रानी जब भी किसी शादी में ढोल बजते सुन लेती, उसके पैर तो मानो अपने आप ही थिरकने लगते। और एक दिन की बात है, रानी सभी के साथ बैठी होती है। माँ जी, क्या आपको ढोल की आवाज आ रही है? नहीं बहू, मुझे किसी ढोल की आवाज नहीं आ रही। तुझे कहाँ से आ रही है? पता नहीं आपको क्यों नहीं आ रही, पर मुझे तो आ रही है। अरे भाभी, अब आप ना नागिन मत बन जाना। पता नहीं आपको ढोल सुनते सुनते क्या ही हो जाता है। ऐसा लगता है ना कि एकता कपूर के शो की ना आप ही नागिन हो। वो तुम लोगों को पता नहीं है ना कि मुझे डांस करना कितना पसंद है। जब मैं कोई म्यूजिक या फिर गाना सुनती हूँ ना, तो मेरे पाँव अपने आप ही नाचने लगते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि ढोल की आवाज आ रही है। अब आएगा मजा। ओहो, आहा, बहू मान जा, ऐसा नाचना तुझे कैसे पसंद है? मुझे मत रोकिए, आप मुझे देखिए, मैं नए नए स्टेप दिखाऊंगी। अरे माँ, भाभी क्या कर रही है? रोको ना इन्हें। मैंने कहा ना, नाचना बंद कर। तुझे मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती? चुपचाप बैठ यहाँ पे। लेकिन मैं अपने आप को कैसे रोकूं? पता नहीं क्यों कोई मेरे डांस को पसंद ही नहीं करता। एक काम कर, जाके ना किचन में खाना बना ले। जब काम करेगी ना तो नाचने का मन कम होगा। रानी किचन में जाती है और खाना बनाने की तैयारियां शुरू करती है, लेकिन यहाँ भी ढोल की आवाज उसका पीछा नहीं छोड़ती और वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाती कि तभी खिड़की से बाहर निकलने का वो सोचती है। हाँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं बाहर गई हूँ और मैं इस खिड़की से बाहर निकल सकती हूँ। रानी खिड़की से कूदकर बारात में जाकर नाचने लगती है और वहाँ पर खूब नाचती है। जमीन पर लेट लेट कर नाचती है और रानी को नाचते देख बाराती भी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आ जाता है रमन। अरे सर, क्यों चिंता करते हो? अरे आपका काम हो जाएगा। अरे आपको अपनी पत्नी की शादी की तैयारी करनी है ना? अच्छा, अम्मा की शादी की तैयारी करनी है। किसकी करनी है शादी की तैयारी? अच्छा, बेटी की। हाँ, हो जाएगा सर, हो जाएगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं सब कर दूंगा। अरे आपकी पत्नी, मेरी पत्नी। नहीं, वो मेरा वो मतलब नहीं है। अरे सर मेरी बात तो सुनिए सर। अबे यार, ये कौन नाच रहा है बे, सांप की तरह लेट लेट कर? अबे यार, ये तो मेरी पत्नी है। अरे पागल औरत, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब वो डांस। वो क्या कर रही हो? अब चुपचाप से घर चलो। बस थोड़ी देर रुक जाओ ना, मेरा नाचने का बहुत मन है। अरे पागल औरत, ये शर्म बेच खाई है क्या तुमने? शर्म नहीं आती तुम्हें? पूरा मोहल्ला देख रहा है। तुम नाक कटवाना चाहती हो क्या मेरी? अरे, इसमें नाक क्या कटवाना, डांस ही तो कर रही हूँ। अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? ये बेगानी शादी है, क्यों अब्दुल्ला बनने में लगी हो? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी? चलो घर चलो। रमन उसका हाथ पकड़कर उसे घर ले आता है। रानी को बाहर से आता देख पुष्प और मेघा दोनों हैरान हो जाते हैं। अरे ये बहू को कहाँ से लेके आ रहा है, और वो भी ऐसे हाथ पकड़कर? हाँ, भाभी तो किचन में खाना बनाने गई थी ना। ये हमारी इज्जत का फालूदा बनाने गई थी, कोई खाना वाना बनाने नहीं गई थी ये। है बहू, ये क्या कह रहा है? वो माँ जी, वो किया है ना, मैं किचन में थी तो मुझसे रुका नहीं गया और मैं किचन की खिड़की से कूदकर बाहर चली गई। देखो इसे। हाँ, अब ये चोरों की तरह भागना भी सीख गई। हे भगवान, क्या करूं मैं इसका? तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, आज के बाद तुम डांस कभी नहीं करोगी, मैं कह देता हूँ। लेकिन रमन, ढोल की आवाज सुनकर मेरे पैर खुद ब खुद चलने लगते हैं। मैं क्या करूँ यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नाचना गलत नहीं होता है, नाचना चाहिए। जिसको नाचना पसंद होता है उसे नाचना चाहिए। लेकिन यार, किसी और की शादी में, जिसको तुम जानती तक नहीं, उसकी शादी में जाकर, वो भी लेट लेट कर, अरे कौन नाचता है यार, वो भी सांपों की तरह। तुम अपनी ये नागिन डांस वाली आदत को सुधारो। लोग क्या सोचेंगे? माँ जी, लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? अरे वाह भाभी, लगता है आजकल आप तो कुछ ज्यादा ही रील्स देख रही हो। अरे चुप हो जाओ, भगवान के लिए चुप हो जाओ दोनों के दोनों। पता नहीं कुछ भी बोले जा रहे हो। और तुम, अगर आज के बाद मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा ना ये नागिन वाला, तो सपेरे के पास छोड़ाऊंगा, फिर उसके साथ बैठ के ना ये नागिन करते रहना। ठीक है, अब नहीं नाचूंगी किसी की भी शादी में। वक्त यूं ही बीतता है। रानी किसी भी शादी में डांस नहीं करती।
अक्सर ऐसे ही होता कि घर के बाहर से बारात गुजर रही होती है और उसे अपने आप पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब वो रमन के गुस्से से भी डरती थी, तो खुद को कंट्रोल करने के लिए कानों में लीड लगाकर गाने सुनने लगती। और एक दिन की बात है, घर के बाहर से बारात गुजर रही होती है। माँ देखा आपने, उस दिन जो उसको डांटा ना, उसके बाद किसी की भी शादी में इसने डांस नहीं किया। हाँ बेटा, वाकई उस दिन की डांट के बाद ना उसे असर तो पड़ा है। पुष्पा, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू को नाचने का इतना शौक है। अरे क्या बात है, साफ साफ बोल, कुत्ते के जैसे है क्यों कर रही है? और क्या, यही तेरी रानी बहू तो बाहर बारात में नाच रही है नागिन डांस पर, और लोग वहाँ खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं और हंस भी रहे हैं। और एक बात बताऊं, हंसी तो मुझे भी आ रही है। ही हैं? क्या कहा आपने? वो बाहर डांस कर रही है? ए भगवान, क्या करूं मैं इसका? माँ, मैं उसे लेकर आता हूँ। रमन बाहर जाता है, देखता है कि रानी वहाँ किसी लड़की के साथ डांस कर रही थी, वो भी नागिन डांस। अब उसके डांस से तो सभी वाकिफ थे, रानी अपनी धुन में मस्त। लेकिन रमन को आता है गुस्सा, वो रानी का हाथ पकड़कर, क्या रमन, आप भी ना, मैं इतना डांस कर रही थी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है क्या? हाँ, तुम्हें कहा था ना उस दिन कि किसी की भी शादी में डांस नहीं करोगी तुम। तुम्हें बात समझ नहीं आई? लेकिन वो किसी की भी शादी नहीं थी, वो मेरी दोस्त के भाई की शादी थी। वो जो लड़की मेरे साथ डांस कर रही थी ना, उसी का भाई था वो। तो क्या तुम बीन के आवाज सुन के किसी के भी शादी में नागिन के जैसे डांस करोगी? मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी तो मैंने सामने से बारात जाती देखी, और मैंने देखा कि ये तो मेरी सहेली की भाई की शादी थी। तो उसने मुझे देखा और बुला लिया डांस करने के लिए। तुमको ना मेरी कसम है, आज क्या तुम ये डांस नहीं करोगी यार। पता है, तुम्हारे इस डांस के चक्कर में हमारी नाक कटी हुई है। हर जगह हमारा मजाक उड़ाया जाता है। उस दिन ऑफिस गया तो लोग मुझे कह रहे, भाई तेरी पत्नी को मनी मिल गई क्या? अरे यार, ये भी कोई सवाल होता है क्या? इसलिए आज के बाद तुम कभी डांस नहीं करोगी। अरे आज ही मेरा बेटा कह रहा था कि मेरी बीवी सुधर गई, लेकिन तूने अपनी हरकतें दिखा दी कि तू नहीं सुधरेगी। उस दिन तो सभी रानी को खूब सुनाते हैं। रानी को भी बुरा लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, और तब के बाद से वो किसी शादी में नहीं नाची, क्योंकि उसे रमन के गुस्से से डर लगने लगा था। लेकिन अब तो वो एक नया तरीका अपनाने की सोचती है। अभी तक वो रील्स देखा करती थी, लेकिन अब वो ढोल के साउंड पर अपने बंद कमरे में डांस किया करती और अपने वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया करती। अब सही है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरा शौक भी पूरा हो रहा है। अब मैं खूब सारी डांस की वीडियोस बनाकर पोस्ट किया करूँगी। वैसे भी लोग मेरे डांस को बहुत पसंद करते हैं। एक दिन रानी ऐसे अपने कमरे में डांस करके रील्स बना रही थी। भाभी, भाभी दरवाजा खोलो ना। कहो, क्या बात है? वो भाभी, मैं ना किसी की शादी में जा रही हूँ, तो क्या आप मुझे तैयार कर दोगी? अरे इतनी तो हेल्प आप कर ही सकती हो। शादी में? काश मैं भी किसी की शादी में जा पाती। लेकिन हम आपकी नागिन डांस की वजह से शर्मिंदा हो जाते हैं, इसीलिए आपको कोई किसी भी शादी में नहीं लेके जाता है। हाँ वो तो है, चलो कोई नहीं, तुम जाओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। वैसे भाभी, एक काम हो सकता है, आप ना मेरे साथ शादी में चलो, लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे नागिन ना बनने का वादा करोगी ना, मेरा मतलब है कि नागिन डांस नहीं करोगी ना, तभी मैं आपको लेके जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, मैं पक्का डांस नहीं करूँगी, लेकिन शादी में तो लेकर चलो। वैसे भी कितना टाइम हो गया है, मैं किसी की शादी में नहीं गई हूँ। ठीक है भाभी। मेघा जाती है और परमिशन ले लेती है रानी को अपने साथ शादी में ले जाने की, और इस शर्त पर कि रानी को जाने की परमिशन मिल जाती है कि वो डांस नहीं करेगी। दोनों ही ननंद भाभी शादी में जाती हैं। अच्छा भाभी, आप ना जाकर कुछ खा लो, मैं ना जब तक अपनी फ्रेंड से मिलके आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। अरे यार, ये ढोल की आवाज फिर से आने लगी। मेरे पैर तो अभी से थिरकने लगे हैं। क्या करूँ? रानी, कंट्रोल कर खुद पर। एक काम करती हूँ, मेघा भी अपनी सहेलियों के पास गई है, मैं जाकर थोड़ा सा डांस करके आती हूँ, और मेघा के आने से पहले ही मैं आ जाऊंगी। रानी जाती है और एक बार फिर से नागिन डांस करना शुरू कर देती है। वहाँ खड़े बाराती उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। अब उसका डांस इतना फनी होता है कि सभी हंस रहे होते हैं, लेकिन रानी तो अपनी धुन में मगन होकर खूब नाचती है। लेकिन इस बार डर की वजह से जल्दी ही अपना डांस खत्म करती है और वापस आ जाती है और खाना खाने लगती है। तभी मेघा आती है। भाभी, आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। अरे मैं तो तब से यहीं बैठकर खाना खा रही हूँ,
और तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अच्छा, मुझे तो लगा फिर से नाचने गई हो। लेकिन चलो कोई बात नहीं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने डांस नहीं किया। मम्मी और भैया दोनों ही खुश होंगे अब इस बात से तो। अब तुम जल्दी से खाना खा लो, फिर हमें घर भी चलना है। ठीक है भाभी। दोनों ही शादी से अपने घर आती हैं और घर आकर मेघा बताती है। माँ, तुम्हें आज पता है, आज ना भाभी ने बिल्कुल भी डांस नहीं किया, ढोल की आवाज सुनकर भी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ माँ, एक बार तो मुझे लगा कि भाभी डांस करने ना चली गई हो, लेकिन फिर मैंने जब देखा ना तो भाभी मुझे मिल गई। डांस तो उन्होंने किया ही नहीं। अरे लेकिन मिल तो गई ना, मैं तो वहीं बैठकर खाना खा रही थी। हाँ, भाभी तो वहीं बैठकर खाना खा रही थी। फिर तो ठीक है, फिर हम इसे शादी में जाने के लिए मना नहीं करेंगे। रानी क्या है ये सब? क्या हुआ रमन? क्या हुआ? हाँ, दादी अम्मा का ब्याह हुआ, डांस की बात कर रहा हूँ मैं। एक तो तुम शादी में गई, ऊपर से तुमने मेरा वादा तोड़ा। हाँ, वहाँ लेट लेट के नागिन डांस करने लग गई। अरे क्या चाहती हो? अब नागमणि लेके मानोगी तुम? अरे नहीं बेटा, तुझे कोई गलत फहमी होगी। मेघा ने तो मुझे कहा है कि रानी ने आज बिल्कुल भी डांस नहीं किया। मैं झूठ क्यों कहूँगा? हाँ, सच कह रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, ये देखो, इस वीडियो को ध्यान से देखो, तुम ही हो ना ये? अरे सोशल मीडिया पे पूरी तरह से तुम छाई हुई हो आज। भाभी, इसका मतलब आप उस वक्त डांस कर रही थी? मैंने तो इसे कहा था कि इसे हम शादी में लेकर जाएंगे। बस कीजिए आप सभी ने मेरी नाक में दम करके रखा है। अरे डांस ही तो करती हो ना, कहीं मुंह काला तो नहीं करा के आती ना अपना? पर डांस करने में किसी को क्या ही परेशानी है, और मुझे क्यों आजादी नहीं है इस चीज की? डांस ही तो है। अरे यार, ऐसा भी कहाँ होता है? आप ही बताइए मुझे डांस करना पसंद है, तो मुझे आजादी क्यों नहीं है डांस करने की? बहुत हो गया, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। मेरे साथ सभी ऐसा करते हैं। सभी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं और सभी को बहुत बुरा लगता है कि वाकई में वो क्या कर रहे थे। वो तो रानी के हाथ बांध रहे थे, लेकिन आजादी से रहना उसका अधिकार है। अगर उसे डांस करना पसंद है तो वो करे, उसे कोई भी कैसे रोक सकता है। सबको अपनी गलती का एहसास होता है और फिर किसी ने भी उसे डांस करने से नहीं रोका। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि आजादी से रहने का और कुछ करने का हक हर किसी का होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।